नमस्कार, मेरे इस चैनल बातें हिंदी की में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज का वीडियो हमारे नवकुमार, नवकिशोर या टीनेजर्स को समर्पित है। इस अत्याधुनिक काल में हमारे युवा, हमारे किशोर एक अंधी दौड़ में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं, जिस दौड़ की न तो कोई मंजिल है और न ही कोई भविष्य है। आप सभी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूँ, इस पर्पज से मैंने यह वीडियो बनाया है और इसका नाम भी मैंने इसीलिए नवसृजन रखा है, क्योंकि नवसृजन यानी कि हमारे नवीन युवा पीढ़ी। तो मैंने कुछ शब्दों को, लाइन को समेट करके आपके लिए यह रखा है। इसे मैं पढ़ के सुनाती हूँ, आप भी पढ़ सकते हैं कि किसी भी देश का कर्णधार जो है उस देश का युवा होता है, उस देश की युवा शक्ति होती है। किसी भी राष्ट्र का निर्माण उस देश के युवाओं के बिना अधूरा है, क्योंकि युवा उस देश के राष्ट्र निर्माण की शक्ति होते हैं। जिस प्रकार मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाने पर फिर टूट जाने पर शरीर किसी काम का नहीं रह जाता, उसी प्रकार देश के युवाओं के कमजोर हो जाने पर भी पूरा राष्ट्र जो है शक्ति विहीन हो जाता है। तो आपने देखा अपना महत्व। अगर राष्ट्र को समृद्धशाली बनाना चाहते हैं तो पहले देश के युवाओं की को शक्तिशाली और मजबूत बनाएं, क्योंकि देश का पूरा विकास इन्हीं के कंधों पर निर्भर है। तो यह लाइन मैंने आपको सुनाया कि हमारे युवाओं को अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभा दिखाई दे। मैंने ये चित्र भी लगाया है कि इससे पता चलता है कि आज के युवा कितना सोचते हैं, कितना समझते हैं। और आज तो इंटरनेट की दुनिया है, तो आप सभी बहुत समझदार हैं, अपने भविष्य के प्रति बहुत ज़्यादा सतर्क हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको सही मार्गदर्शन देना चाहती हूँ और उस अंधी दौड़ से बचाना चाहती हूँ जिस तरफ जाकर के हमारे युवा कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। तो मैं उस ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूँ जो इस समय आपके लिए बहुत जरूरी है। आपके जीवन का सबसे अनमोल समय यही होता है युवाओं। और इस समय यदि आप अपने भविष्य की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो अवश्य ही आपका नुकसान होगा। तो मैं सोचती हूँ कि क्यों ना आप अपने माता पिता के तारे हैं, आप देश की उम्मीद हैं, आपकी हंसी खुशी इसी तरह से बरकरार रहे। आज की युवा पीढ़ी को मैं चाहती हूँ कि यह बताऊं कि आप सब सभी सुविधाएं होते हुए भी आप सब कुछ कुछ युवा, कुछ नौकिशोर, हाँ, अपनी जो आगे की जीवन शैली है उस पर ध्यान ना देते हुए छोटे छोटे वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। उसमें उल जलूल के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो कि आपकी भाषा शैली बिल्कुल नहीं है। आप पढ़े लिखे घर से हैं, आप पढ़े लिखे माता पिता की संतान हैं, यहाँ तक कि आप अपने अपने माता पिता और अपने समाज की उम्मीद हैं, हम सब की आशा हैं। तो क्यों ना मैं आपका मार्गदर्शन करूं, यह सोच करके मैं यह वीडियो बना रही हूं। आपके पास जो भी साधन है उसका मिसयूज ना करें, ये हम सब की राय है। आप छोटे छोटे वीडियो अवश्य बनाएं, लेकिन ज्ञान की बातों का बनाएं। अटपटे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। मनोरंजन करना आपका स्वतंत्र अधिकार है। मनोरंजन हर कोई करना चाहता है, लेकिन आपका मनोरंजन स्वस्थ रहे, ना कि इस तरह के उल जलूल शब्दों का प्रयोग करते हुए करें। इंटरनेट पर आजकल सब कुछ मौजूद है, लेकिन उसका प्रयोग, आपको पता है कि हर चीज का लाभ और नुकसान दोनों ही है। तो अब आपकी उम्मीद आपसे, हमें यही उम्मीद है कि इन सब चीज़ों का आप फ़ायदा उठाएं, अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने सुनहरे भविष्य में उसका इस्तेमाल करें। आप सभी अपने माता पिता के आंखों के तारे हैं, देश की उम्मीद हैं, समाज के लिए आप मार्गदर्शक हैं, अपने छोटे भाई बहनों के लिए। तो आप क्यों ना अपनी इन बातों का, आपके आसपास की समस्याओं का समाधान अपने माता पिता द्वारा करवाएं, ना कि इन वीडियोस वगैरह से या अपने मित्रों से। आप अपने मित्रों को बोल करके सोचते हैं कि हमारी समस्या दूर हो गई, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपके सबसे अधिक करीब जो होते हैं वे आपके माता पिता होते हैं, उनसे अच्छा आपको मार्गदर्शन कोई नहीं दे सकता। तो देखिए, आपका देश कितना समृद्ध था, है और रहेगा, क्योंकि आप यहाँ के युवा हैं। आप अपने देश की मिट्टी को पहचानिए और देश की तरक्की में साथ दीजिए, सहयोग दीजिए। अपने भविष्य को भी सुधारिए और देश के भविष्य को भी सुधारिए। हमारे देश का इतिहास शुरू से ही इस बात का गवाह है कि हमारे देश का ही एक व्यक्ति
स्वामी विवेकानंद ने, जिसने सबसे पहले विश्व मंच पर यह साबित कर दिया था कि हमारा भारत विश्व गुरु है। नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय आज का नहीं है, ये आप सब भी जानते हैं। मेरे युवा साथियों, आप अपने देश की संस्कृति, यहाँ की भौगोलिक संरचना पर और उसके इन छोटी-छोटी चीज़ों पर वीडियो बनाइए। उसके बाद आगे बढ़िए। हमारे देश के जितने भी शोध के विषय हैं, उस पर बहुत काम होना बाकी है, उस पर काम कीजिए। आप अपने खाली समय में इस तरह के बातें सोचिए, क्योंकि हमें पता है कि आज के युवा के पास बहुत समझ है। जिस ज़माने में, जिस समय में ये ऋषि मुनि इतना विकास कर पाए, जबकि इनके पास कोई सुविधा नहीं थी, कोई सामान नहीं था, कोई ऐसी चीज़, वैज्ञानिक चीज़ें नहीं उपलब्ध थीं, उसके बाद भी इन लोगों ने कितनी मेहनत की। तो आपको इनका मार्गदर्शन लेना चाहिए, इनसे सीख लेनी चाहिए और अपने देश पर निगाह डालनी चाहिए कि हमारा देश क्या था, हमें उससे भी आगे बढ़ाना है। तो है ना, आपकी सफलता की नई ऊंचाइयों के लिए ये सब चीज़ें, जिस पर कार्य करके आप सब अपना तो विकास करेंगे ही, अपना भविष्य तो सुरक्षित करेंगे ही, अपने भविष्य को उज्जवल बनाएंगे ही, साथ ही साथ देश जो आपसे आशा लगाए हुए है कि हमारे युवा इस तरह की पुरानी खंडहरों पर ज़रूर आएँगे और वे ज़रूर हमारा कुछ वीडियो बनाएँगे, हमारे ऊपर कुछ लिखेंगे, हमारे ऊपर रिसर्च करेंगे और अपने देश के भविष्य को और खुद के भविष्य को गौरवान्वित महसूस करेंगे। तो आइए, हम सब आपके साथ हैं। किसी भी अभाव में आप आकर के ये ना सोचें कि हमें तो ये सुविधा ही नहीं है। पुराने समय में तो वेद या पुराण या किसी भी तरह की जानकारी लोगों को नहीं हुआ करती थी। आज इंटरनेट पर सब कुछ उपलब्ध है। फिर आप अपने किस चीज़ के मोहताज हैं? हम सब जितने भी आपके हितैषी हैं, आपके बड़े हैं, आपके शिक्षक, सब आपके लिए बाहें फैलाए खड़े हैं कि हम आपका सहयोग देंगे। आपने देखा होगा कितने उदाहरण हैं कि छोटी-छोटी सी जगहों से आकर के बच्चे कितनी मेहनत करके और कितनी कामयाबी हासिल करते हैं। देश उनको ज़रूर सहारा देता है। अगर आर्थिक परेशानी है तो आपकी मदद करने के लिए कई संस्थाएँ आगे आती हैं। तो मेरा यह कहने का मकसद यही है कि आप अपना काम तो शुरू कीजिए। देश आपके साथ है, हम सभी आपके साथ हैं। आप अपने माता-पिता के स्वाभिमान हो बच्चों। अपने भविष्य को सुधारिए। इस समय के इन छोटे-छोटे कामयाबी को कामयाबी मत समझिए। आप शोध की चीज़ें देखिए, सीखिए। आपके ही देश के कुछ युवा जिन्होंने कितनी मुश्किलों का सामना करके भी कितनी कामयाबी हासिल की है, तो फिर आप क्यों कम रहें? आप भी अपने देश का और अपना मार्गदर्शन करें और उसमें नाम कमाएँ। आपके जैसे युवा ही कल के देश के कर्णधार हैं। आज लड़कियाँ किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। जो महिलाएँ सिर्फ़ चूल्हा-चौका करती थीं, आज उनके हाथ में भी माउस है और वो इंटरनेट को अपनी मुट्ठी में रखी हुई हैं और उन्होंने कहाँ से कहाँ तक कामयाबी हासिल की है, कल्पना चावला से लेकर के और भी महिला वैज्ञानिक जिनके बारे में आप जानते हैं, वे भी आपके शोध के विषय हो सकते हैं। आकाश से लेकर के ज़मीन तक सब आपकी हदें हैं, आप उसको देखिए। किस क्षेत्र में काम करना है, विज्ञान है या खेती है, क्या आसमान है, क्या ज़मीन है, आपके लिए सभी जगह, सभी रास्ते खुले हैं। तो आइए, आप सबका आह्वान करती हूँ कि आप सब किसी भी क्षेत्र को पीछे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे युवा ही कल के भारत की तस्वीर बदलेंगे। हमारा भारत पुराने समय के विवेकानंद की सोच को फिर से साबित करेगा और इसके लिए मैं एक कविता के माध्यम से आपको फिर से जगाना चाहती हूँ। तो देखिए, ये कविता है द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी की, जिसको उन्होंने आज़ादी के समय गाया था। तो आज फिर से आपको देश बुला रहा है। आपकी जगह वहाँ है जहाँ आपको होना चाहिए। आपको छोटे-छोटे वीडियो और छोटे-छोटे फ़ोटो और उसपे मिले हुए लाइक से आपका कुछ नहीं होने वाला है। आपको देश की बहुत समृद्धशाली आपका पूरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। तो चलिए इस कविता के साथ, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। नया प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, साँझ नई, युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों। तो आप सभी
का स्वागत करने के लिए हम सब सदा उत्सुक हैं, सदा इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारे देश के युवा अपने भविष्य को ऊंचा बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे और अपने देश की तरक्की में योगदान देंगे। तो आइए युवा साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।